दिख रहा है? Applause for him along with them. I would also like to request our honorable principal ma'am and vice principal ma'am to take their respective seats. Good afternoon once again to all the students, teachers and the respected guests. Yes or no? You won't be able to play. You will be forced to do some certain things. You will be beaten up by your owner. You will be beaten up by your owner. You will be tortured. You will be forced to do certain things. आपको torture किया जाएगा, आपको डराया जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको बहुत दिनों तक खाना नहीं दिया जाएगा और आपको केज में रखा जाएगा. Will you be able to survive this? Will you be happy? How will you feel? सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? अच्छा, चलिए। आप लोगों के टीचर्स का और प्रिंसिपल मैम का फोन आया था कि हमें स्कूल में सभी बच्चों को थोड़ा सा सांप के बारे में जागरूक करिए और उनको बताइए, क्योंकि आज भी सांप निकलता है किसी घर में तो लोग क्या करते हैं? मार देते हैं। उनके अंदर भी तो जीवन है कि नहीं? है ना? वो भी जीना चाहते हैं। हम सिर्फ हम इंसान के ही अंदर जीवन तो है नहीं कि सिर्फ इंसान ही इस धरती पे रहेगा, ऐसा है क्या? सबको रहना जरूरी है। चलिए, तो अभी आज क्या है? आज कुछ फेस्टिवल है। क्या है? आज नाग पंचमी है। और किस किस को सांप देखना है? एक बार हाथ सब लोग ऊपर करें। चलिए, हमें लग रहा है कि सभी को देखना पसंद है कि सांप, हाँ? सांप हमारे लिए हार्मफुल होते हैं कि नॉन हार्मफुल होते हैं? क्या होते हैं? फिर आखिर हम इंसान इनको क्यों मार देते हैं? हम लोग अत्याचार करते हैं, है ना ऐसा? चलिए, किसी को भी कुछ पूछना है? आज के लिए कुछ, आज के दिन का कुछ अंधविश्वास है कि कुछ मंदिरों में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सांप जो है दूध पीता है नाग पंचमी के दिन। सब लोगों ने सुना है ना इस बात को? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण कुछ ऐसा है कि सांप को कैद करके ज्यादा दिनों से रखा जाता है और उसे भी भूख लगी होती है, तो उसे अचानक से कुछ भी उसके सामने रखा जाएगा तो वो पहले अपने मुंह के अंदर लेगा ना उसे, क्योंकि उसे तो भूख पहले से लगी हुई है। ठीक है? तो ऐसे भी बहुत सारे सांपों की जान चली जाती है जब उसे जबरदस्ती लोग दूध पिलाते हैं। ठीक है? तो इन सब चीजों के लिए सबको जागरूक होना है कि ये चीजें अंधविश्वास है। सांप बिल्कुल दूध नहीं पीता है। सांप का मुख्य भोजन क्या क्या होता है? किसी को पता है? बताना। चूहा खाता है, मेंढक खाता है, छिपकली खाता है, क्या करता है? हाँ, चिड़िया के अंडे भी खाता है। ठीक है? तो सांप फिर भी दूध कभी नहीं पीता है। ठीक है? सबसे पहले एक सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर गलती से सबको क्या रहना है, इस टाइम बहुत सारे सांप निकलते हैं और किसी को भी अगर गलती से स्नेक बाइट होता है तो उसे क्या करना चाहिए? झाड़ फूंक कराना चाहिए कि हॉस्पिटल जाना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। आज भी हमारे यहाँ गांव के लोग क्या करते हैं? झाड़ फूंक कराते हैं। सबसे पहले किसी को सांप काटता है तो वो क्या करते हैं? नीम का पत्ता खिलाएंगे, मिर्चा कटवाएंगे, तीखा लग रहा है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डर के कारण किसी को भी टेस्ट का पता नहीं चलता है। ठीक है? जब भी किसी को भी सांप काटे, जितना ही जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेगा उतनी ही जल्दी उसकी जान को बचाया जा सकता है, क्योंकि जितना ही देरी करके जाएगा उतना ही जहर शरीर में
फैल जाएगा और इंसान की आखिरकार मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं सांपों को कुछ पहचान कराना चाहता हूँ, क्योंकि कल से हमने कुछ सांप को रेस्क्यू करके रखा है। हालांकि इनको डिब्बे में पैक करके नहीं रखना चाहिए, फिर भी मैंने रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको दिखाना है, आपको जानकारी देना है कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है। ठीक है, और सबको धूप लग रही है ना, पसीने हो रहे हैं सबको, सुनने का मन नहीं कर रहा है ना? सुनने का मन कर रहा है? सांप को देखना है ना? चलिए मैं एक एक करके सबको दिखाऊंगा सांप को। ठीक है, सांप को निकालता हूँ जो भारत का सबसे जहरीला सांप है। भारत का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, किसी को पता है? किंग कोबरा। किंग कोबरे से भी खतरनाक सांप है वो। किंग कोबरा काफी बड़ा होता है, एनाकोंडा में जहर नहीं होता है, अजगर में भी जहर नहीं होता है। अजगर सांप सीधे किसी को निगल जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जहरीला सांप है जो भारत का, वो है इंडियन कॉमन करैत। अब उसकी पहचान कैसे करेंगे तो मैं सबको एक एक करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो मैं उसे सबसे पहले निकालता हूं। देखिए ये है, बिल्कुल काले कलर का है, सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल काले कलर का होता है ये, और इसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर की होती है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और किंग कोबरा अजगर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो 18-20 फीट का होता है, और इसके ये बिल्कुल ब्लैक होता है, नीचे से जो है ये देखिए सफेद सफेद है, बिल्कुल नीचे सफेद रहता है और इस पे सफेद सफेद ऐसे धारियां बनी रहती है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक सांप होता है, भारत का सबसे विषैला। एक छोटी सी कहानी इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में सिर्फ 4 से 5 दिन पहले एक झारखंड का एक परिवार था, मम्मी पापा और एक बेटा, वो तीनों लोग सोए हुए थे और यही सांप उस बेड पे चढ़ जाता है और तीनों लोगों को बाइट कर लेता है। और हमें फोन आया था कि बेटा भी नहीं बचा, माँ भी नहीं बची और सिर्फ पिता हॉस्पिटल में एडमिट था। तो अभी जो है गर्मी का समय चल रहा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मच्छरदानी में अगर नहीं सोता होगा, सब लोग मच्छरदानी में सोएंगे। अगर आप मम्मी पापा से बोलिए जितने लोग हैं घर में, ऐसा नहीं है कि घर में साफ सफाई है, टाइल्स लगा है तो सांप आपके घर में नहीं जाएगा। ये सांप कहीं भी जा सकता है। अभी बारिश का मौसम होता है, बारिश हो रही है, जितना भी अगर खुले में बिल होगा जहाँ ये लोग रहते होंगे, बारिश के कारण बिल में पानी भर जाता है और ये ऊंचाई वाले जगह पे आ जाते हैं और अक्सर हमारे घरों में आ जाते हैं। तो इनसे सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, और एक खास बात मैं बताऊंगा कि ये जो सांप है, जो इंसान को पसीने होते हैं, ये इसे खुशबू की तरह लगता है और इसी कारण से वो इंसान के बेड तक चला जाता है और जाके इंसान के बगल में बैठ जाता है। अगर आदमी मच्छरदानी का प्रयोग करेगा तो ऐसा नहीं होगा ना, आपके मच्छरदानी में बाहर रहेगा सांप, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सबसे जरूरी है। इस सांप की सबसे ज्यादा खासियत है। ठीक है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, जो इंसान के शरीर में 2 बूंद भी चला जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? कौन कौन मच्छरदानी में सोना पसंद नहीं करता है? मच्छरदानी में नहीं सोते हो ना अभी तक? अब से मच्छरदानी में ही सोना है। ठीक है, सांप की एक सबसे बड़ी खासियत मैं बताऊंगा कि सांप जो है, हम लोग ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सबको, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही तो नहीं है, इसमें कुछ टॉक्सिक गैसें भी हैं, जो जहरीली गैसें हैं। वो ये सांप जो है इनको अपने अंदर अवशोषित करता है और इसे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है।
ये बात पता थी आप लोगों को? पेड़ पेड़ क्या लेता है और देता क्या है उसके बदले? और ऑक्सीजन हम लोग के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके बिना क्या हम जी सकते हैं? अगर ऑक्सीजन के साथ साथ हम जहरीली गैसें लें तो क्या होगा? हमारा डेथ होगा ना। तो उसके लिए कौन बचाता है? स्नेक बचाते हैं। ये अपने अंदर उस जहरीली गैसों को लेते हैं और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ लेता है और उसे ऑक्सीजन में चेंज करता है, और फिर हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं और अपना जीवन जी पाते हैं। है ना मजेदार बात? चलिए, इसी के साथ मैं दूसरा सांप निकालने वाला हूँ, जो भारत में दूसरे नंबर पे सबसे जहरीला सांप है और सबसे ज्यादा मौतें उसी सांप के काटने से होती हैं। ये सांप जो कैरेट मैंने दिखाया, ये देर रात्रि में ही निकलता है, लगभग 9 बजे 10 बजे के बाद, ठीक है, और सुबह होते ही ये कहीं ना कहीं छिप जाता है। तो चलिए, मैं दूसरा सांप आपको निकालने वाला हूँ, जो आज ही इसे रेस्क्यू करके लाया हूँ मैं सिकंदरपुर से। आज सुबह सुबह ही 5 बजे फोन आया कि भैया एक सांप निकल आया है, हम लोग गए उसे रेस्क्यू करके ले आए हैं। आपने नाग को जाना है? ऐसे फन निकालता है, उसे क्या कहते हैं? नाग, जिसे स्पेक्टिकल कोबरा भी कहते हैं, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा होता है, ठीक। देखिए, दिख रहा है ये ऐसे फन भी निकालता है, ठीक है। जैसे ये दबेगा तो ये फन निकालता है, जिसे हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं, कभी कभी गांव में गेहूं, सच्चा गेहूं भी कहते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये फन निकाले ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके। दिख रहा है? अब फन निकाला है। इनको भी ज्यादा परेशान नहीं करना है। इस स्कूल से मैं जब जाऊंगा आप लोगों को दिखा के, तो इनको सबसे पहले रिलीज करूंगा, ठीक है। ये मदारी वाला सांप बिल्कुल ही नहीं है, देखिए फन मार रहा है। मार रहा है कि नहीं मार रहा है? ऐसे ही सांप किसी को जानबूझ के बाइट नहीं करता है। अभी मैं इसे खुले में छोड़ नहीं सकता हूँ, ताकि आप लोगों को पैरों तले जा सकता है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन्हें भी अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये बाइट नहीं करते हैं। जब किसी के पैर तले दबेगा या इसके नजदीक कोई जाएगा तभी ये बाइट करेगा। ऐसे वो चुपचाप शांत बैठा है। और जैसे मैं, देखिए, हाँ, इसी को नाग नागिन कहा जाता है। ये वही सांप है, ठीक है। इसके काटने पर इंसान को 40 से 50 मिनट बाद इंसान की डेथ हो जाएगी। तो जैसे किसी को सांप काटे, जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे उतने ही उसकी जान को जल्दी बचाया जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए, इसके छोटे छोटे बच्चे भी है 2। वो देखिए, ये है, दिखना प्यारा सा है, और दोनों फन निकाल कर बैठा हुआ है। देखिए ध्यान से, दिख रहा है? इसको अंडे से निकले महज 5 दिन ही हुए हैं बस इसे शहर से ही रेस्क्यू किया गया है, ठीक है। कदम चौराहा आपने नाम सुना है? एक कदम चौराहे के पास क्रॉसिंग है, और क्रॉसिंग के जस्ट बाद ही एक अंकल जी के घर में निकला था ये दोनों सांप। ये भी फन निकाला है ना। सांप अंडे से निकलने के बाद ये किसी को काटे तो भी उसकी जान जा सकती है। समझ में आया ये बात? जितना ही खतरनाक ये है उतना ही खतरनाक ये भी है, ठीक है। हाँ, पूछो, क्या पूछना है, बताओ। सर, एक सांप कितने दिन में कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है? हर सांप की आयु अलग अलग होती है। कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ सांप बच्चे देते हैं, ठीक है।
और जो ये सांप है इसका 12 से 16 साल तक इसकी आयु होती है। ठीक, अभी जो है इसकी आयु लगभग 3 साल की है। अभी ये बहुत बड़ा नहीं है, अगर बहुत बड़ा होता तो पूरा डब्बा ही ये कवर कर लेता। ठीक है, अभी ये भी छोटा है और ये मास 5 दिन के हैं। देख लो, दिख रहा है? मजा आ रहा है धूप में बैठ के? धूप लग रही है? एक सांप मैं और दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये होता तो काफी बड़ा है और भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है वो, लेकिन वो जहरीला नहीं होता है। ये धामिन सांप है जिसको इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये किसान के खेत खलिहानों में ही रहते हैं। Students, please sit down. Sit down. You won't be able to see anything if you will stand. Please sit down. Let others also see. शांति बनाए रखिए आप लोग, ध्यान से सुनिए इस बात को, Please sit down. क्योंकि पहली बार मैं आपके स्कूल में आया हूँ ना। कोई सांप पकड़ने वाला, सांप को बचाने वाला, कोई बेजुबान जानवर को बचाने वाला पहली बार आपके स्कूल में आया है कि नहीं? तो आप लोग भी उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये धामी सांप है, काफी बड़ी होती है, 7 से 8 फीट की होती है और ये बिल्कुल इसके अंदर जहर नहीं होता है। ठीक, और एक इसका भी छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल प्यारा सा है ना। ये जल्दी किसी को बाइट नहीं करता है। ठीक है, देखना है? चलो, छोटा वाला निकाल दूं या बड़ा वाला? बड़ा वाला? चलो, मैं बड़ा वाला सांप को निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा शांति बना के रखो। ठीक, ठीक है। Students, don't panic. Please sit down. Please stand. डरना मत, भगना मत, कोई भी भगेगा नहीं, डरेगा नहीं। ठीक है, नहीं तो आपके जैसे आगे वाला डर के भगेगा तो पीछे वाले को चोट लग जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, कोई भगेगा नहीं। साहस रखोगे ना भगने के लिए, डरोगे नहीं ना? चलिए मैं निकालता हूँ, डरना नहीं, कोई भी डरेगा नहीं। ठीक है, कितना बड़ा है? मेरे से बड़ा है? डर नहीं लग रहा है किसी को? चलिए, इस सांप के अंदर जहर नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ? बताओ, अभी बताया मैंने, धामिन सांप है ये। ठीक है, किसी भी सांप का नेचर होता है, किसी भी चीज को पकड़ता है वो तुरंत लपेटता है। देखिए, दिख रहा है? किसी डरना नहीं, कोई डरेगा नहीं। ठीक है, ये बिना जहर वाला सांप है। क्या? बिल्कुल, लोग कहते हैं कि सांप छूट देगा तो इंसान को जहर चढ़ जाएगा, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं? कोई छूना पसंद करेगा क्या? तुम छूना पसंद करोगे पीछे से? कोई भी? डरो नहीं। चलो, अब दूरी बना लो, सब लोग दूरी बना लो। मजा आया है सबको? इधर भी देखना है। ठीक है, देखो पीछे नहीं,
शांति से बैठ जाइए, ठीक। सांप को भी ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इनके साथ तमाशा बनाना भी ठीक नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा 2-4 बच्चों को टच करा के दिखाया है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा निडर रहिए, ठीक है। सभी सांपों से डरने की जरूरत नहीं है। सबके देखिए, मैं प्रिंसिपल मैम को टच करा के दिखाऊं? ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बैठ जाइए अपने अपने जगह पे सब लोग। सबको छूना बहुत मुश्किल काम है लोग, ठीक है। आप शांति से बैठ जाओ। अब मैं इसे तय कर देता हूँ। चला जाएगा। Very warm welcome to everyone present here. So dear students, as God and how loud we can shout or how fast we can run. True strength is in the gentleness of our heart. ठीक है, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। कभी छूना नहीं है, ठीक है। कभी भी सांप निकलता है तो आप रेस्क्यू टीम को ही फोन करें, जो आके आपके घर से निकाल सके, ठीक है। और कभी भी वीडियो देखे किसी का भी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई चूक हो जाए। हम इतनी आसानी से ऐसे बेजुबानों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक होते हैं। हमें एक बार अगर किसी के घर से फोन आता है कि मेरे घर में सांप निकला है, जब हम लोग जाते हैं उसे निकालने के लिए, तो भले ही कुछ लोगों को मदारी जैसा लगता होगा, कुछ लोगों को खिलवाड़ लगता होगा, कुछ लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन हम लोगों को रियल में एक मौत से गुजरना पड़ता है डेली। समझ में आ रही बात? अभी हाल ही में 3 सांप पकड़ने वाले लोगों की जान चली गई, सिर्फ सांप पकड़ने से, ठीक है। तो कभी भी सांप से मजाक नहीं, ठीक। इनसे हमेशा दूरी बना के ही रहें, ठीक है। अपने घर के लोगों को, अपने दोस्त मित्र, रिलेटिव सबको जागरूक करें कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं और झाड़ फूक से किसी की जान नहीं बचती है, ठीक है। और इसी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांप को ही बचाना है, ऐसा नहीं है कि अब सभी जानवरों को मैं आपके पास कैदी बना के नहीं ला सकता हूँ ना, तो मैं आपको दिखाऊं, एक एक चीज को दिखा रहा हूँ। अगर हो सकता कि थोड़ी सी अगर जिंदा होती तो मैं इसके लिए कुछ दवा वगैरह कराता, कोई डॉक्टर को बुलाता। एक छोटी सी गिलहरी है ना। The video will be uploaded on your WhatsApp group. Please be seated. You will get to see it in your WhatsApp group. तो ऐसा नहीं है, कोई भी जानवर का अगर एक्सीडेंट होता है, चाहे गाय हो, डॉग्स हो, बंदर हो, ठीक है। और आप हमारा नंबर किसी को चाहिए, मैम व्हाट्सएप ग्रुप में सबके पेरेंट्स को भेज देंगी, ठीक है। 1962 डॉक्टर आते हैं, उनका इलाज कर देते हैं, ठीक। और हम क्या करते हैं, कोई हमारे बारे में जानना चाहेगा? किसी भी जानवर का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अक्सर शहर में तार पे लटक के किसी बंदर को करंट लग जाता है, मैं उन सभी बेजुबानों को अपने पास ले जाके रखता हूँ सेंटर पे, जहाँ उनको खाने पीने का, दवा, इलाज, रहने के लिए घर, सब कुछ। अभी कल शाम को 9 बजे रात में मेरिटार का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना आपने? उसी गांव में हम लोग गए थे, का, टीचर्स का और आप लोगों का भी। तो सब लोगों ने पढ़ाई छोड़ के हमारी इन बेजुबानों बच्चों की आवाज सुने आपने। ये अपना दर्द किसी से नहीं कह सकते हैं ना, हमें दर्द होगा तो हम किसी से कह सकते हैं ना।
कि मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मेरा पैर टूट गया है, क्या ये किसी से कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना। सांप भी किसी को जानबूझ के नहीं काटता है। उसके पास अगर हाथ होता, भगवान ने इसी जुबान दिया होता, तो अगर आपका पैर इस पे पड़ता है तो ये भी कहता ये अपना पैर हटा लो, नहीं तो मैं काट लूंगा, है कि नहीं? लेकिन इसके पास जुबान है नहीं, ये अपना तकलीफ किसी से कह नहीं सकते हैं। तो इनकी आवाज हम इंसानों को ही तो बनना नहीं खेलना है, कोई भी गेम नहीं खेलना है। खेलना है वो जिसमें हमारा फिजिकल वर्क भी हो सके, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, ऐसा जो हमें फिजिकली भी वर्क कर सके। हम लोगों को एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और हमारी इस भागदौड़ जिंदगी में किसी के पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, इसीलिए आपके स्कूल में गेम पीरियड भी रखा जाता है ना। तो गेम ऐसे खेले जहां हमारा फिजिकल वर्क भी हो सके, ठीक है। और इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं, और उम्मीद है कि आप सभी भविष्य हैं, ठीक है। हम बदलेंगे, पूरा देश बदलेगा, ठीक है। एक छोटा सा मेरा प्रयास है, जहां आप सबों का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, ठीक है। आप लोग YouTube पे मेरा नाम अगर सर्च करेंगे विक्रम वर्मा बलिया तो आपको मिल जाएगा, या विक्रम स्नेक सेवर बलिया भी सर्च करेंगे तो YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी ऐसे बेजुबान बच्चों की, जहाँ स्नेक रेस्क्यू, मंकी रेस्क्यू, उनका ट्रीटमेंट, रख रखाव सेंटर का सारी व्यवस्था आपको YouTube पे ही दिख सकती है, ठीक है। या कुछ नहीं तो बलिया रेस्क्यू टीम, सबसे अगर भूल गए तो बलिया में सांप पकड़ने वाला बोल देना, ठीक है, मिल जाए।